दोस्तों फिर से एक बार एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भारत साइन कर रहा है वो सामने आया है। और ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये बात है क्या? K9 वज्रा एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। 155 बाय 52 मिलीमीटर इसका कैलिबर है। 155 बाय 52 mm ये इसका कैलिबर है। अच्छा, ये टेक्निकली एक आर्टिलरी गन है, लेकिन इट इज अ मोबाइल आर्टिलरी गन, यानी एक नीचे व्हीकल है विच इज अ ट्रैक्ड व्हीकल, उसके ऊपर K9 वज्रा लोड होता है या उसके ऊपर लगा रहता है, इंस्टॉल्ड रहता है और ये फायर करता है। तो वही 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का रेंज। और ये भारत ने 23,000 करोड़ रुपए खर्च करके, प्लान ये है 23,000 करोड़ रुपए खर्च करके 300 K9 वज्रा भारत ने लेना है। ये बनाएगा लार्सन एंड टूब्रो। अच्छा, हानवा करके एक कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी, उसके साथ टाई अप है, टेक्नोलॉजी उसी की है, लेकिन बनेगी 100% मेड इन इंडिया। L&T इसको बनाएगा। अब ये भारत को क्यों चाहिए? ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये है क्या? यानी कि एक ऐसा आर्टिलरी प्लेटफॉर्म जो कि फायर भी करे और मूव भी करे। उसका मूव करना क्यों जरूरी है? मूव करना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है, यानी कि आपने अपनी गन पोजीशन से फायर किया। जब आपने फायर किया दुश्मन पे, दुश्मन को आपकी गन पोजीशन पता लग गई, तो दुश्मन फिर वहीं पे बम मारेगा जहां पे आपके लोग हैं, जहां पे आपकी गन्स हैं। इससे बचने के लिए जब आप K9 वज्रा जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, यू कैन कॉन्स्टेंटली फायर मूव, फायर मूव, फायर मूव, आप लगातार कर सकते हैं। अच्छा, 155 mm क्यों? ये आर्टिलरी की गन है, ये मीडियम गन है, और भारत में कई सालों से मुहिम चल रही है। यू नो, देयर आर डिफरेंट कैलिबर्स इन द आर्टिलरी। तो बोला है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक मीडियमाइजेशन होना चाहिए, और उस मीडियमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के चलते बोला है कि 155 mm का जो कैलिबर है, दैट विल बी स्टैंडर्ड फॉर ऑल मीडियम गन्स इन द आर्मी एंड दैट इज हाउ द आर्मी विल प्रोसीड। तो इसके ऊपर भी काफी खर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों, इससे ना फायर पावर जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खास तौर से हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके में। क्या है कि आप दुश्मन को पिन डाउन कैसे करते हैं? आर्टिलरी है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम लोग ड्रोन की बात कर रहे हैं, हम लोग कितनी चीजों की आजकल बात करते हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो खत्म हो गए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब टैंक की बिल्कुल जरूरत है, 110% जरूरत है, कि नहीं साहब अभी आर्टिलरी की, अब तो सब ड्रोन। पीपल गेट कॉट अप इन दैट सॉर्ट ऑफ यूफोरिया कि अब तो ड्रोन आ गए, बट ड्रोन के आगे कुछ नहीं है। इसके आपको एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए, आपको पायलट्स क्यों चाहिए? भाई आपको सब चाहिए। ड्रोन इज ओनली वन प्लेटफॉर्म। ये 4-5 साल से ज्यादा फेमस हो गया है, 4-5 साल से बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, राइट? आप आर्मेनिया अजरबैजान की बात कर लो, आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो, अभी ईरान US इजराइल की बात कर लो, तो ये ज्यादा फेमस 4-5 साल से हो गया है ना? अब कैपेसिटी जो बिल्डिंग हो रही है इंडियन आर्मी में आर्टिलरी को लेके बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो पूरी की पूरी जो मुहिम चल रही है फौज में, खासतौर से K9 वज्रा की या मीडियमाइजेशन की कह लीजिए, आर्टिलरी को अपडेट करने की, this is extremely important as far as China is concerned, extremely important as far as Pakistan is also concerned. तो ये भारत, क्योंकि भारत किस चीज में आज की तारीख में, हमारा डेंजर क्या है? इट इज नॉट चाइना अलोन और पाकिस्तान अलोन, राइट? एक कल्यूजिविटी की बात है। कल्यूजिविटी का मतलब ये है कि दे आर इन कल्यूजन, चाइना एंड पाकिस्तान। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेंगे तो चाइना बीच में दखल देगा। दखल मतलब ये नहीं कि फिजिकल दखल, ना, नॉट फिजिकल। चाइना उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, चाइना उनको हथियार देगा, चाइना ये सारी की सारी चीजें करेगा। और अगर आपकी चाइना के साथ झड़प होती है तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपका ध्यान वहां पे भी बढ़ जाए। और यह भी हो सकता है इन केस ऑफ कन्वेंशनल वॉर कि चाइना पाकिस्तान को बोले, ठीक है साहब, हिंदुस्तान के साथ हमारी, भारत के साथ हमारी लड़ाई हो गई, तुम भी एक जगह से अटैक करो। पाकिस्तान इज हाईली केपेबल ऑफ दैट ऑल्सो। आई डोंट नो, पीठ पीछे छुप के कुछ करना, क्लासिक पाकिस्तानी स्ट्रेटजी, ये भी हो सकता है। सो इंडिया नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। अभी ये प्रपोजल है 23,000 करोड़ का, विच इज लगभग करीब $2.5 अरब के आसपास है। तो $2.5 अरब खर्च करके सारे के सारे भारत में पैसे खर्च हो रहे हैं। L&T बना रहा है, विदेशी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इट्स बीइंग मेड इन इंडिया। सब कुछ भारत में बन रहा है और इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इंडिया को, इंडियन आर्मी को बहुत इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, सारे के सारे उन एरियाज में जो कभी भी हॉट हो सकते हैं।